CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 158। अध्याय 18। नृत्य द्वारा भावाभिव्यक्ति एवं कथावाचन। यहाँ गोलाकार में एक हस्त मुद्रा का चित्र दिया गया है। गतिविधि 18.1 भावनाएं व्यक्त करना। जब आप कक्षा में आते हैं और अपने मित्रों से मिलते हैं तो क्या आप उनके मुख पर अलग अलग भाव भंगिमाएं देखते हैं? कक्षा 4 में आपने विभिन्न भावों के विषय में पढ़ा और उन्हें व्यक्त करना सीखा है। हमने यह भी देखा कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के भावों का अनुभव होता है, चाहे वे परिस्थितियां सकारात्मक हों अथवा अवांछनीय। आप प्रायः वांछनीय अथवा अवांछनीय परिस्थितियों को नृत्य के माध्यम से विभिन्न भावों में व्यक्त कर सकते हैं। नृत्य आपको मनोभावों का अनुभव करने और उन्हें व्यक्त करने का माध्यम बनता है। यहाँ एक ही बालक के 3 अलग अलग चित्र विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाए गए हैं। पहला हास्य, दूसरा विस्मय और तीसरा विरुचि का है। यहाँ एक QR कोड भी दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 159। गतिविधि 18.2 नेत्रों एवं भौहों द्वारा भावाभिव्यक्ति। यहाँ 4 अलग चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में दुख, भय, सराहना और क्रोध की अभिव्यक्ति की गई है। क्या आप यह मानते हैं या अनुभव करते हैं कि हमारे नेत्र हमारी भावनाओं का दर्पण हैं? नेत्रों एवं भौहों की गतिविधियों को हस्त मुद्राओं के साथ समायोजित करते हुए अग्रलिखित भावों को व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। बिंदु 1 क्रोध में नेत्र फैलाते हुए दूर जाओ कहने के लिए सूची हस्त मुद्रा का उपयोग। यहाँ इस मुद्रा से संबंधित एक बालिका का चित्र दिया गया है। बिंदु 2 हर्ष में नेत्र चमकदार हो जाते हैं। पुष्पपुट हस्त मुद्रा में सुंदर फूलों को पकड़ना। इस मुद्रा से संबंधित एक चित्र एक बालिका का यहाँ दिया गया है। बिंदु 3 दुख में नेत्र सिकुड़ जाते हैं। गले लगने की अभिलाषा के लिए उत्संग मुद्रा का उपयोग। इस मुद्रा से संबंधित एक बालिका का चित्र यहाँ दिया गया है। बिंदु 4 कनखियों से देखना। संपुट हस्त मुद्रा में कुछ छुपाते हुए चोरी छिपे देखना। इस मुद्रा से संबंधित एक बालिका का चित्र यहाँ दिया गया है। पृष्ठ संख्या 160। गतिविधि 18.3 2 विपरीत भावों को व्यक्त करना। अपने साथी का चुनाव कर एक सुखद भाव पर तथा एक ऐसे भाव पर चर्चा करें जो आपको व्याकुल कर रहा हो। अभिनय के माध्यम से भावों का उपयोग करते हुए अपने मित्र को आपकी स्थिति को समझाने का प्रयास कीजिए। सजग रहें और अपने नेत्रों व हस्त मुद्राओं का उपयोग करें। उन इंद्रियों की पहचान करें जिनका उपयोग भाव विशेष के लिए किया गया है। अब आप अन्य मित्रों के साथ मिलकर उन स्थितियों तथा व्यक्त किए गए भावों पर एक रचनात्मक कथा का निर्माण कीजिए। इससे संबंधित 4 चित्र यहाँ दिए गए हैं जिसमें 2 अलग विपरीत भाव समझाए गए हैं। पहले चित्र में एक बालक का चित्र साहस की अभिव्यक्ति करते हुए दिया गया है। दूसरे बालक का चित्र भय की अभिव्यक्ति करते हुए दिया गया है। विपरीत भावों के अंतर्गत आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए एक बालिका का चित्र दिया गया है और क्रोध की अभिव्यक्ति करते हुए एक बालिका का चित्र यहाँ दिया गया है। पृष्ठ संख्या 161। कक्षा में पहले बताई गई गतिविधियों पर विचार विमर्श कीजिए तथा अपने भावों को चित्रित कर कक्षा में साझा कीजिए। उदाहरण, आप बोतलों के ढक्कनों को एकत्रित कर उन पर अपने भाव यानी इमोजी को चित्रित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाए गए भाव प्रदर्शित करने वाले ढक्कनों को अपने मित्रों के साथ साझा करें तथा इन ढक्कनों को एक दूसरे के साथ परिवर्तित करें।
शिक्षक संकेत। भावों को चित्रित करने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। गतिविधि 18.4 नृत्य में प्रयुक्त मंच सामग्री। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में दुपट्टे का उपयोग मोरपंख के रूप में किया जाता है। दूसरे चित्र में रबर बैंड का उपयोग कठपुतलियों की तरह नृत्य करने के लिए किया जाता है। देश के विभिन्न नृत्य रूपों में मंच सामग्री का उपयोग किया जाता है। मंच सामग्रियों में गुजरात के गरबा नृत्य में डांडिया और मिजोरम के चेराव नृत्य में बांस के डंडे उल्लेखनीय हैं। पहले की गई गतिविधियों में आपने विभिन्न क्षेत्रों के नृत्य रूपों में ऐसी मंच सामग्रियों का उपयोग होते अवश्य देखा होगा। मंच सामग्रियों का उपयोग नृत्य संरचना में भी किया जाता है। पृष्ठ संख्या 162। गतिविधि 18.5 काल्पनिक मंच सामग्रियां। यहाँ मोहिनी अट्टम के पंथ टम गेंद के साथ खेलते हुए कलाकारों का एक दृश्य दिया गया है। आप काल्पनिक मंच सामग्रियों का भी उपयोग कर सकते हैं। कई भारतीय नृत्य शैलियों में ऐसे दृश्य होते हैं जिनमें नर्तक व नर्तकियों को काल्पनिक गेंद के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए मोहिनी अट्टम का पंथट्टम या मणिपुरी का कंदुक खेल। क्या आप जानते हैं? क्या आप कृष्ण और उनके मित्रों के गेंद खेलने की कहानी जानते हैं? बिंदु 1 ऐसी गतिविधियां कीजिए जिनका उपयोग आप काल्पनिक गेंद खेलते हुए दिखाने के लिए कर सकते हैं। बिंदु 2 फिर इन गतिविधियों को नृत्य के चरणों के साथ जोड़िए तथा हस्त मुद्राओं का उपयोग करके कृष्ण और उनके मित्रों द्वारा गेंद खेलते हुए दिखाने के लिए नृत्य की रचना कीजिए। बिंदु 3 क्या 4 तालों वाला मधुर बांसुरी संगीत इस नृत्य के अनुकूल हो सकता है? शिक्षक संकेत। शिक्षक सरलता से उपलब्ध किसी भी बांसुरी संगीत का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 163। गतिविधि 18.6 5 इंद्रियों द्वारा अभिव्यक्ति। क्या आप 5 इंद्रियों के विषय में जानते हैं? ये 5 इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श हैं। आप इन इंद्रियों का उपयोग सदैव करते हैं। आइए इन इंद्रियों को ऋतुओं, क्रियाओं और नृत्य की भाव-भंगिमाओं से जोड़ें। अपने क्षेत्र की किसी एक कहानी या प्रकृति गीत को चुनें। अब अपने भावों को इंद्रियों के माध्यम से उस कहानी द्वारा व्यक्त कीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक उपवन का चित्र दिया गया है जिसमें एक झरना लगा है और कुछ पक्षी वहाँ पर उड़ रहे हैं। बहुत सुंदर फूल खिले हैं, कुछ पेड़ों पर फल लगे हुए हैं और सूरज चमक रहा है। प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। बिंदु 1 आपने क्या देखा? यहाँ एक आँख का चित्र है और सामने एक वृक्ष का चित्र भी दिया गया है। रिक्त स्थान। बिंदु 2 आपने क्या सुना? यहाँ एक कान का चित्र और एक पक्षी का कलरव करते हुए चित्र दिया गया है। रिक्त स्थान। बिंदु 3 आपने कैसी सुगंध का अनुभव किया? यहाँ नाक का चित्र और सामने सुगंध फैलाते एक पुष्प का चित्र दिया गया है। बिंदु 4 आपने कैसा स्वाद अनुभव किया? यहाँ एक आम खाते हुए और 2 आमों का चित्र सामने दिया गया है। बिंदु 5 आपके शरीर ने क्या अनुभव किया? बहते हुए पानी का हाथ में एक चित्र यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ बताई गई नृत्य चरणों को हाथों की गतियों, उचित हस्त मुद्राओं, नेत्राभिनय और मुख के भावों के साथ जोड़िए ताकि यहाँ पहले बताई गई सभी इंद्रियों को नृत्य के माध्यम से व्यक्त कर सकें। पृष्ठ संख्या 164। गतिविधि 18.7 कथावाचन नृत्य। अब इस कहानी को नृत्य के विभिन्न चरणों जैसे उछलना, हस्त मुद्राएं, पैरों एवं हाथों की गति, भावों, नेत्रों एवं भौहों की अभिव्यक्ति आदि के साथ प्रस्तुत करें। इसके लिए संगीत का भी चयन करें।
आप चाहें तो अपनी कहानी के लिए एक गीत तैयार कर सकते हैं जिसमें आप संगीत कक्षा में सीखी गई स्वर लिपियां या ढोलक अथवा लकड़ी की छड़ियों से उत्पन्न तालाघातों का उपयोग कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे नृत्य की मुद्रा में मोर पंख लगाए हुए बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 165। आकलन। अध्याय 18 नृत्य द्वारा भावाभिव्यक्ति एवं कथावाचन। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 5 स्तंभ हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य, दक्षताएं, अधिगम प्रतिफल, शिक्षक एवं स्वयं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG2, दक्षताएं C2.1। अधिगम प्रतिफल विभिन्न भावों को सरलता से व्यक्त करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG2, दक्षताएं C2.1। अधिगम प्रतिफल रचनात्मक रूप से नेत्रों, भौहों और हस्त मुद्राओं के माध्यम से भावों को व्यक्त करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG2, दक्षताएं C2.2। अधिगम प्रतिफल कहानी सुनाने के लिए विभिन्न भावों का उपयोग करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG3, दक्षताएं C3.1। अधिगम प्रतिफल वास्तविक और काल्पनिक सामग्री का उपयोग कर रचनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG4, दक्षताएं C4.1। अधिगम प्रतिफल नृत्य के माध्यम से 5 इंद्रियों को प्रस्तुत करने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक रिक्त स्थान, स्वयं रिक्त स्थान। एक शिक्षिका, एक छात्र एवं छात्रा का चित्र यहाँ दिया गया है। शिक्षक अवलोकन रिक्त स्थान, अन्य टिप्पणियाँ रिक्त स्थान। अध्याय 18 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर दीपशिखा मित्तल। ध्वन्यांकन मुकुल सिंह। संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।